हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम भारत के प्रसिद्ध मंदिरों को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा उनकी व्याख्या भी देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहा जाता है। इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की शैली द्रविड़ वास्तुकला शैली में है। महाबोधि मंदिर बिहार, यह बौद्ध मंदिरों में से एक है। महाबोधि मंदिर का सेंट्रल टावर 180 फीट यानी 54 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा यह सबसे पुरानी ईंट संरचनाओं में से एक है। संरचना में ईंट का काम बुद्ध के जीवन को दर्शाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। सोमनाथ मंदिर गुजरात, इसे देवपाटन भी कहा जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण चालुक्य काल में हुआ था। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, इसे जगत मंदिर कहा जाता है। ये 4 हिंदू तीर्थ स्थलों 4 धाम में से एक है। 1472 में महमूद ब्रिगेड ने इस मंदिर की मूल संरचना को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में यह चालुक्य वास्तुकला शैली में है। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू एवं कश्मीर, यह त्रिकुटा पहाड़ियों की चोटी पर समुद्र तल से 5200 फीट ऊपर है। यह गुफा मंदिरों में से एक है। अमरनाथ मंदिर जम्मू एवं कश्मीर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक गुफा मंदिर। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। भृगु मुनि, एक महान आर्षि, को अमरनाथ के पहले खोजकर्ताओं में से एक माना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के अधीन एक प्रमुख लक्कना दंडेशा द्वारा निर्मित। यह हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह का एक हिस्सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक, इसे बाहुबली मंदिर भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति गोमतेश्वर की ग्रेनाइट की एक ही चट्टान से बनाई गई थी। यह एक जैन मंदिर है जिसकी ऊंचाई 57 फीट ऊंची है। बाहुबली की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त खड़ी मूर्तियों में से एक है जो बाहुबली की कभी न खत्म होने वाली साधना को दर्शाती है। पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल, इसकी वास्तुकला चैर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम, या पहले इसे त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था, में स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु की एक भव्य मूर्ति है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, ये चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्मित मंदिरों का एक समूह है। वर्तमान में 85 मंदिरों में से केवल 25 मंदिर ही मौजूद हैं जो चारों ओर फैले हुए हैं। यह अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और व्यापक कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। सिद्धिविनायक मंदिर महाराष्ट्र, इस मंदिर का निर्माण 1801 में लक्ष्मण विथु और दुबई पाटिल द्वारा किया गया था। इसे भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा, इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंगा साम्राज्य के दौरान राजा नरसिम्हदेव प्रथम 1238-1264 द्वारा किया गया था। इसे कलिंग वास्तुकला की ओडिशा शैली में निर्मित सूर्य भगवान का एक विशाल रथ माना जाता है। स्वर्ण मंदिर पंजाब, यह एक गुरुद्वारा है जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह हरमिंदर साहिब के नाम से भी प्रसिद्ध है। 1980 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान की गई संपत्ति और सामग्री से मंदिर को सोने से मढ़वाया गया था। यह सिखों की पूजा के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, 12वीं शताब्दी में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक। भारत के सभी हिंदू मंदिरों में इसका गलियारा सबसे लंबा है। यह वास्तुकला की द्रविड़ शैली पर बनाया गया है। इनके रचयिता पांड्य और जाफना राजा हैं। रामेश्वरम द्वीप में और उसके आसपास 64 तीर्थ यानी पवित्र जल निकाय हैं। यह भारत के 4 धामों में से एक है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, इसमें द्रविड़ वास्तुकला और 40 से अधिक शिलालेख हैं। यहाँ 985 समृद्ध नक्काशीदार खंभे हैं जो मीनाक्षी, पार्वती और सुंदरेश्वर शिव के विवाह के दृश्यों का वर्णन करते हैं। यह मंदिर अपने मुख्य प्रवेश द्वार पर बने 3 मंजिला गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, 108 दिव्य देशम, विष्णु मंदिरों में से सबसे महत्वपूर्ण।
इसका निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है और इसका निर्माण विजयनगर काल में हुआ था। यह सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा सम्मानित होने वाला पहला मंदिर है। इस मंदिर का गोपुरम एशिया का सबसे बड़ा गोपुरम है। साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील हिंदू मंदिर है। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु, इसे राजा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो तंजावुर में स्थित है। यह द्रविड़ मंदिर चोल सम्राट राजा राजा चोल प्रथम के दौरान बनाया गया था। यह मंदिर भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है और पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। राजगोपालस्वामी मंदिर तमिलनाडु, इसे दक्षिणा द्वारका भी कहा जाता है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली की वास्तुकला में किया गया है। मंदिर में भारत के सबसे बड़े मंदिर टैंकों में से एक है, जिसे हरिद्रा नादी कहा जाता है। नटराज मंदिर तमिलनाडु, मंदिर की दीवार की नक्काशी भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र के सभी 108 करणों को प्रदर्शित करती है। ये मुद्राएं भरतनाट्यम की नींव हैं, जो एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य है। 10वीं शताब्दी के दौरान निर्मित, जब चिदंबरम चोल राजवंश की राजधानी थी। यह दक्षिण भारत में सबसे पुराने जीवित सक्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। मूल रूप से इस विश्वनाथ मंदिर को 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने नष्ट कर दिया था, जब उसने कन्नौज के राजा को हराया था। इस मंदिर के देवता भगवान शिव हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड, यह अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल पहाड़ी पर स्थित है। यह समुद्र तल से 3133 मीटर यानी 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड, यह 3,291 मीटर यानी 10,797 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह बंदरपूंछ की पृष्ठभूमि पर स्थित है। यह देवी यमुना को समर्पित है। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड, यह भागीरथी नदी के तट पर 3,415 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, इसे यामानिका तीर्थ भी कहा जाता है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है और अपने वार्षिक रथ उत्सव रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। पहला जगन्नाथ मंदिर राजा इंद्रद्युम्न द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 देवताओं की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर असम, यह मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाकाल पहाड़ियों पर स्थित है और तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। कामाख्या मंदिर उस स्थान को दर्शाता है जहां सती शिव के साथ अपने प्रेम को संतुष्ट करने के लिए गुप्त रूप से संन्यास लेती थी, और यह वह स्थान भी था जहां सती के शव के साथ शिव तांडव के बाद उनका गर्भ गिरा था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानपीठ को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।